लोगों को शिक्षा से वंचित करना है, इसलिए अभी तो 5,000 कर रहे हैं ना। अगर 2027 में आ गए, उसे आने वाले नहीं हैं, अगर आ गए तो पूरे उत्तर प्रदेश में हैं पूंजीपतियों के स्कूल को छोड़ करके परिषदीय कोई विद्यालय आपको नजर नहीं आएगा जो बंद ना हो जाए। क्यों? क्योंकि एक शिक्षा विहीन प्रदेश रखना चाहते हैं, और जब शिक्षित हो जाओगे तो आप नौकरी मांगोगे, सवाल करोगे, सत्ता समाज में उचित भागीदारी की बात करोगे, और जब जाहिल रहोगे तो 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल लोगे। इससे ज्यादा आपकी सोचें नहीं बन पाएगी। इसलिए विद्यालय बंद करने की इनकी योजना बहुत दूरगामी है, और दूरगामी ये परिणाम आएगा कि 47 के पहले, यहां तक मान लीजिए 1970 के पहले जिस तरह समाज के दलित अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के लोग थे, वैसे फिर लोग हो जाएंगे, और पूंजीपतियों के चंद ग्राम के जमीन वालों के दरवाजे पर हरी बेगारी करने के लिए माजूर और मजबूर हो जाएंगे। ये इनकी नीति है। लेकिन मौजूदा सरकार जो है ये कहती है कि जो भी अल्पसंख्यक पिछड़े लोग हैं, जो भी दबे कुचले लोग हैं, हम इनकी राजनीति करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ ऐसे कार्य कर रहे हैं। इस पे क्या कहना है आपका? ये तो राजनीति किसी की नहीं करते, लेकिन कहते तो हैं कि जो भी समाज में वंचित विहीन लोग हैं उनके लिए हम कार्य करते हैं। कोई योजना वंचित विहीन के लिए बना दे, कोई बता दे कि फला मंत्री इनका किसी गरीब के गांव में गया हो, बता दें, किसी के गरीब की दरखास्त पर इन्होंने सुनवाई की हो, बता दें। कुछ नहीं, ये कहना है। इनके कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। ये रात को सपना देखते हैं और दिन में वैसे काम लागू करते हैं। इनकी कथनी करने में फर्क है। लेकिन सरकार का कहना है कि ये 5,000 वैसे स्कूल बंद किए जाए जहाँ पे बच्चों की संख्या कम है या फिर स्टाफ कम है, जिससे वेस्टेज बहुत हो रहा है, इसलिए इन 5,000 स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है। नहीं, आप 5,000 स्कूल का मर्जर मत करिए। आप वहां पर स्टाफ कम है, वहां स्टाफ दे दो, शिक्षकों की भर्ती कर दो, और संख्या बल बढ़ाने के लिए जो और आने जाने के लिए उनकी बसों का किराया 500, 1,000 है, उसको बंद कर दो, लगाम लगा दो। प्राइमरी विद्यालय अपने आप चमक जाएगा, क्योंकि प्राइमरी विद्यालय आपका बेटा है, और प्राइवेट जो संस्थाएं चल रही हैं वो आपके सौतेला बेटा है। तो सौतेला बेटा को उतना बढ़ावा मत दो, अपने बेटे को दो। मतलब आपका कहना है कि जो मौजूदा सरकार है वो जो पिछड़े, जो दबे हुए लोग हैं उनको और दबाने का ही कार्य कर रही है, और उससे ज्यादा कर ही नहीं सकती हो। यही तो उसकी सोच है कि इनको दबा दीजिए, इनको मजदूर बना के रखिए, इनको दलित बना के रखिए, इनको अल्पसंख्यक बना के रखिए। आपको क्या लगता है कि जो समाज के जो एक्चुअल मुद्दे हैं जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पे सरकार ध्यान नहीं देती है? ऐसा है, समाजवादी पार्टी, हम समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। आपने एक अच्छा सवाल किया। समाजवादी पार्टी रसायन शास्त्र पर विश्वास करती है, भौतिक शास्त्र पर विश्वास करती है, और रेखा गणित पर विश्वास करती है, जिसका उत्तर आता है इत सिद्धम, और जिस पर पीएचडी और डीलिट और कौन कौन डिग्रियां होती हैं, उस पर अखिलेश यादव ने कहा हम मेट्रो ट्रेन बनाएंगे, उन्होंने दिखा दिया, कहा इत सिद्धम। उन्होंने कहा आगरा एक्सप्रेस बनाएंगे, उन्होंने बना के दिखा दिया, कहा इत सिद्धम। इन्होंने, अखिलेश यादव ने कहा कि हम स्टेडियम बनाएंगे, बना के दिखा दिया, इत सिद्धम। अखिलेश यादव ने कहा कि हम कन्या विद्या धन देंगे, शायद आपको याद होगा कि 20,000 कितना हर लड़कियों को दे रहे थे ना, कन्या विद्या धन। क्यों मिश्रा जी? यही था जिसमें 1-1 लाख रुपए के घर में गई है, लोगों की स्थिति सुधर गई। उन्होंने कहा हम इत सिद्धम। उन्होंने कहा हम लैपटॉप देंगे, लैपटॉप दे दिया। उन्होंने कहा हम 108 देंगे, 112 देंगे, 102 देंगे, वो दे दिया, जो जमीनी हकीकत में दिखाई देता है। मगर भारतीय जनता पार्टी का हर काम अंगणित के आधार पर होता है। सुन लीजिए, हाँ। अंगणित के आधार पर होता है। अंगणित में होता है माना कि आ बराबर 100, बा बराबर 10, माना
अंगणित माना के आधार पर चलती है, जिसकी मान्यता हाई स्कूल के बाद समाप्त हो जाती है। अंगणित हाई स्कूल के बाद नहीं पढ़ाई जाती, बीज गणित के आधार पर पढ़ाई जाती है। ये माना पर सरकार चला रहे हैं। मतलब आप कहना है कि जो सपा सरकार है वो अपने दौर में एजुकेशन पे वर्क करती थी, साइंस बेस्ड वर्क करती थी, लेकिन अगर वही सपा सरकार की आप बात करें तो उस टाइम पे एजुकेशन का स्तर बहुत गिर गया था। जैसे कि खुलेआम नकल होती थी, खुलेआम लोगों को बिना पढ़े एग्जामिनेशन हॉल में ना जाते हुए भी लोग पास हो जाते थे, ऐसे ऐसे कार्य होते थे। इस पे क्या कहना है आपका? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि एग्जामिनेशन हॉल में लड़का ना जाए। होता था किसी और का एग्जाम है, उसके नाम पे नहीं, किसी और को बैठा करके